क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ओवरहेड वेरिएंस तो बहुत तरीके के वेरिएंस होते हैं। मटेरियल मतलब 3 तरीके के होते हैं, मटेरियल वेरिएंस, ठीक है, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस में भी हमारे ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। तो सबसे पहले ना करने दोनों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम दोनों करेंगे। तो फिक्स्ड और मटेरियल भी दे रखा है, देखो फिक्स्ड का और वेरिएबल का मामला दे रखा है। तो पहले ना मैं फिक्स्ड निकाल लेता हूँ। फिक्स्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला घट लो है, ठीक है। फार्मूला ये है कि बी एच, ठीक है, बी एच यानी कि बजट आवर्स, एच मतलब आवर्स और आवर मतलब टाइम, है ना, टाइम। तो एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। आर आर रिकवरी रेट, ठीक है, रिकवरी रेट, ठीक है। और इसके बाद बी ओ एच यानी कि बजट ओवरहेड, ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड। और आर ओ एच यानी कि अपना रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ठीक है ना, रिकवर्ड ओवरहेड, कुछ भी कह दो, रिकवर्ड ओवरहेड, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर दे रखा है स्टैंडर्ड आवर, तो स्टैंडर्ड आवर दे रखा है तो उसको हम बजट आवर में यहाँ लिखेंगे। मतलब आवर दे रखा है, मान लो 2 घंटे दे रखा है तो हम उसको यहाँ लिखेंगे बजट आवर में, ठीक है ना। यहाँ हमें पर यूनिट वगैरह ऐसे नहीं लिखना होता है। आवर मतलब कि पूरा टोटल आवर कितने हैं, है ना। मान लो जैसे महीने में लिखा है कि 2 आवर पर डे लगता है, ठीक है ना, तो हम उसको ना महीने के हिसाब से इनटू कर देंगे। हम मान लो कुछ नहीं दे रखा तो हम 30 के हिसाब से निकाल देंगे, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अभी जैसे इसमें वर्किंग डेज मान लो 25 दे रखा है, ठीक है, पर हम इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि ना इसमें आवर ऑलरेडी दे रखा है, मतलब पूरे का दे रखा है 30,000, समझ रहे हो ना। तो अभी क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ना इसको फिल करने वाले हैं हम। इसको देखो फिल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, 30,000। ये यूनिट है, यूनिट का भी कोई काम नहीं है ना। हमें देखना है यूनिट, में बताऊंगा आगे किस लिए काम आता है। 30,000 ये दे रखा है आवर, तो 30,000 आवर बजट का दे रखा है तो हम बजट वाले में लिख लेंगे 30,000 आवर, ठीक है। फिर उसके बाद 33,000 आवर दे रखा है एक्चुअल में, तो एक्चुअल का आवर ये रहा 33,000, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है। तो फिक्स्ड ओवर, अभी वेरिएबल थोड़ी निकालना, तो वेरिएबल को हटाओ अभी। तो हम फिक्स्ड ओवरहेड पे फोकस कर रहे हैं। 45,000 दे रखा है मामला, ठीक है ना, बजट का। तो फिक्स, तो बजट का ओवरहेड दे रखा है कितना, बजट का ओवरहेड 45,000, ठीक है। और 50,000 इसका दे रखा है एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है भाई। तो ये सब हो गया। अभी ये, अभी देखो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो अभी ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए, ये कैसे निकालूंगा, अरे भाई 45,000 को डिवाइड कर दूंगा मैं। तो एक सेकेंड, तो मैंने ये फ्लैश आ रहा है, 45,000 को डिवाइड कर दूंगा 30,000 से, तो ये आ गया मेरा 1.5, ठीक है ना। तो 1.5 ये आ गया मेरा 1.5। अभी सिंपल ना इधर भी 1.5 में लिख देना, ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना बचा है, ये 2 चीज़ निकालनी बची है। देखो ये 2 चीज़ हमेशा एंड में निकालनी बचेंगी। सबसे पहले हम हमेशा ये निकालेंगे। ये कि निकालने का तरीका क्या है, यहाँ आएगी यूनिट काम में। ये जो यूनिट दे रखी है ना, इसको यूनिट के बेसिस पे ना, जैसे कि आवर है, ये स्टैंडर्ड आवर ही तो है, ये क्या है स्टैंडर्ड आवर, तो हम बजट आवर को ही उठाएंगे, बजट आवर को ही उठाएंगे हम, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड आवर में। कैसे करेंगे, देखो ये जो बजट आवर दे रखा है 30,000, ठीक है। तो 30,000 बजट आवर ये दे रखा है, तो 30,000 आउटपुट में 30,000 आवर होते हैं, ठीक है। तो हम इसी आवर को हमें एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, तो हम 30,000 आवर डिवाइडेड बाई 30,000 यूनिट्स इंटू 32,500 यूनिट्स ऐसे कर देंगे हम। तो यानी कि पहले एक यूनिट के पर यूनिट आवर निकाल लिया हमने, ये हमने पर यूनिट आवर निकाल लिया, ठीक है। फिर इसको हमें एक्चुअल में कन्वर्ट करना है। अब एक्चुअल में क्यों कन्वर्ट करना है भाई, दे रखा है एक्चुअल में, तो दे रखा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में दे रखा है वो एक्चुअल आवर है। यहाँ हमें स्टैंडर्ड आवर निकालना है। स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलता है, जो बजट आवर है उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैंने 30,000 डिवाइड किया, उसका पर यूनिट निकाल लिया, ठीक है। ये नीचे वाला यूनिट है, नीचे वाला यूनिट है, ऊपर वाला आवर है। तो अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्चुअल यूनिट से 32,500, ठीक है। अभी सबको पता है ये क्या आने वाला है ना, ये कट जाने वाला है, 32,500 ये आने वाला है, ठीक है। ये आ गया। अभी इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या है
इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आ जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। तो अभी ना मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 1.5 इंटू 32,500, तो ये आ गया 48750। ठीक है, 48750। ठीक है भाई, बहुत बहुत क्लियर। ठीक है, पूरी टेबल बन गई है, चुम्मेश्वरी टेबल बनी है एकदम। ठीक है, अभी इसका क्या करने वाले हैं, इस टेबल को ये बात ध्यान रख लो। देखो एक चार्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ ये बना रहा हूँ। अभी जो बना रहा हूँ देख लो, अभी बताता हूँ। ये कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ से नहीं यहाँ ये उल्टा, यहाँ से यहाँ ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है ना, वॉल्यूम हो गया। अभी यहाँ से यहाँ ये हमारा है एफिशिएंसी। अभी देखो ये सब क्या है, ये सब क्या है बाबू भैया, तो ये है हमारा जैसे कि हमें निकालना है, निकालना तो हमें सब कुछ है। ठीक है, निकालना तो हमें सब कुछ है। अभी ना मेरे को वो निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो भाई कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ऐसे करके। तो हमें कैसे निकालेंगे वो, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 487, देखो मैं निकालता हूँ, 48750 माइनस 48750 माइनस 50,000, तो ये आ गया मेरा माइनस का 1250। इसका मतलब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड ठीक है ना, कॉस्ट वेरिएंस जो मेरा आया है, ये कितना आया है, माइनस का 1250। तो 1250 अभी माइनस का है ना, तो इसको ना ए बोलते हैं। ठीक है, ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर होता है, मैं खुद भूल गया, एक सेकंड, एडवर्स। ठीक है ना, ए फॉर एडवर्स। ठीक है, और एफ अगर फेवरेबल यानी पॉजिटिव आ रहा है ना, अभी ये माइनस आया था, पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल हो जाता है ना। तो इसका सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है। अगर ये तीर यूँ जा रहा है तो इसका मतलब ये कि 45,000 में से ये माइनस करना है। तो अभी हम एक्सपेंस भी निकाल लेते हैं। देखो जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएबल, ठीक है ना, 15 मिनट लग जाएंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, ध्यान देना, इसमें से ये माइनस कर 45,000 माइनस ये, क्योंकि तीर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंस निकाल लेंगे। तो कितना हो गया, 5,000 हो गया, 5,000। अब ध्यान देना, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो इसमें एडवर्स लगाएंगे। ठीक है, ए लगा देंगे, है ना। इसके बाद क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड ऐसे बार बार लिख देते हैं, यही लिखना है, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम का कितना है, देखो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना हो गया 48,750 माइनस 45,000, तो ये हो गया 3750। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, एफ। अब मैं ना सारा नहीं करा रहा, इसी तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें से हाँ ये चलो करा देता हूँ मैं करा देता हूँ। एफिशिएंसी वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएबल। अब इसमें ना ध्यान देना कि ये जो हमने आर आर निकाला है, अब तक कोई यूज़ तो आया नहीं है। ऐसे कैसे नहीं आया भैया, आएगा। तो कैसे आएगा यूज़, पहले तो इसमें से एफिशिएंसी निकाल लो, इसमें से इसमें माइनस कर दो, 32,500 को इसमें से माइनस कर दोगे 500 आ जाएगा भाई तुम्हारा, और 500 आएगा तुम्हारा माइनस का। ठीक है ना, तो -500, तो वो मैं इधर ए लिख दूँगा, है ना। अभी ये क्यों जगह छोड़ी है, अभी देखना, मैंने ना इधर जगह मतलब ये 500 लिख दिया, ये माइनस कर दिया मैंने, इसमें से ये माइनस किया है, तो ये माइनस का 500 आएगा, ध्यान देना। 32,500 से माइनस ये, तो माइनस का 500 आएगा। अच्छा, इसका ना अभी इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसका काम क्या है, इसका यही तो काम है, हमने ये रिकवरी रेट क्यों निकाला है, इसका ना इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो करो अभी 1.5 तो इंटू 1.5, ठीक है, अभी 1.5 इंटू 500, ये 750 आ जाएगा। ठीक है, तो ना यहाँ 750 पर ये आएगा एडवर्स, ये मैंने नेगेटिव बोला था ना, -500 इंटू करोगे तो -750 आएगा, तो इसलिए एडवर्स है। अभी क्या निकालना है, अभी हम ना यहाँ से ये निकालना है। देखो मैं बताता हूँ, नॉर्मली क्या करते हैं हम, इसको तीर को ऐसे ले जाते हैं, ऐसे,
ठीक है, यानी कि 33,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा 3,000, ठीक है। और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे, जैसे यहाँ पे किया इससे, तो ऐसे ही इसका भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो आपका आ जाता है यहाँ पर कैपेसिटी, ठीक है। पर देखो इसको इस क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर हमको दे रखा है वर्किंग डेज। वर्किंग डेज जब आ जाता है ना, और वो भी अलग अलग, देखो अलग अलग जब वर्किंग डेज होता है तो यहाँ पर ना थोड़ा खेला हो जाता है। अभी बजट का दे रखा है 25, तो देखो बजट का दे रखा है 25 और एक्चुअल दे रखा है हमको 26, मतलब आवर्स। तो पहले ना इस जो वर्किंग डेज है ना, जो आवर्स मतलब कुछ भी समझ लो, इन्हें इसको मैच करना है, इसको यहाँ रखो और ना अब इनको मैच करना है। कैसे करेंगे, मतलब ऐसा होता है कि जब ये दे रखा है और जब ये अनमैच्ड हैं, वर्किंग डेज ऐसे दे रखे हैं, तो हमें ना पहले कैलेंडर निकालना होता है, ठीक है। एक और होता है कि फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। तो अभी वो कैसे, अभी वो निकालना पड़ेगा हमको। तो कैपेसिटी नहीं निकालेंगे, नहीं कैपेसिटी भी निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, अभी मेरे को थोड़ा टाइम दो, है ना। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड BH यानी कि बजट आवर्स। तो इसी बजट आवर्स को ना, ये जो 25 वाला है, इसको ना हम 26 में कन्वर्ट कर देंगे। भाई कैसे करते हैं, नॉर्मल मैथ है, 30,000 है ना, 30,000 का डिवाइड करो इसमें 25 में और इनटू कर दो 26 में। ये 31, ये क्या निकल के आ रहा है, ये 31200, ये तुम्हारा ये BH है रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड बजट आवर्स है, ठीक है ना। अभी क्या है, ये ना पूरा घटाया घटाया खेल है ये, ठीक है। इसके बाद ना पहले हम यहाँ जाते थे यूँ, है ना, यूँ जाते थे, ऐसे जाएंगे और फिर यहाँ हम बजट कैपेसिटी निकालेंगे और उसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, तो मतलब कैपेसिटी तब आएगा, ठीक है ना। यहाँ जाएंगे, ठीक है, जो आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटी आ जाएगा, वेल डन। पर अभी क्या है, यहाँ पर हमें ये थोड़ा इसका लफड़ा पड़ गया है वर्किंग डेज़ का। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रिवाइज्ड ये निकालते हैं। ये देखो मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ कि कैसे निकाला। ये 30K इंटू 26 डिवाइड बाई 25, यानी कि इसका है ना 25, तो पहले इसको डिवाइड कर दो, तो हमें एक वर्किंग डे का आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक वर्किंग, मतलब ऐसे वर्किंग डे पर आवर, ठीक है। उसके बाद हमें 26 वर्किंग डेज का निकालना है, तभी ये इक्वल हो पाएगा। तो 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, मैथ है ये। इसके बाद क्या है, इसको हम इधर ले जाओ, इधर ये जो अभी हमने नंबर निकाला ना यहाँ, तो ये क्या है हमारा, यही हमारा कैपेसिटी है। पर ऐसे नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, मतलब जो भी आता है वो मल्टीप्लाई इधर होता है। इस साइड वाले जितने भी ना, इस साइड वाले, ये लेफ़्ट साइड वाले, ये सब इनसे मल्टीप्लाई करना होता है ना, तभी फाइनल आंसर आता है माइनस करने के बाद। तो जैसे इसमें से इसमें माइनस अभी निकालता हूँ मैं, ठीक है ना। तो और यहाँ से यहाँ अभी जाना हमको फिर भी यही है, AH से BH पे जाना है, ठीक है। पर अभी डायरेक्ट नहीं जा रहा है क्योंकि अभी हमें कैलेंडर निकालना पड़ेगा ना, रिवाइज्ड। तो मैं कैलेंडर लिख देगा हूँ, ठीक है ना। अभी जल्दी जल्दी इसको भी निकाल लेते हैं। तो FOH कैपेसिटी वेरिएबल, अभी कितना दे रखा है, ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, 33 में से ये माइनस करो, तो आपका, मैं कर ही लूँ, गलत होने का चांस नहीं है, -30.200, तो ये आ रहा है 1800, ठीक है। तो 1800 आ रहा है, मैंने ये लिख लिया 1800, ठीक है। अच्छा 1800 माइनस का आ रहा है कि प्लस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, इसमें से ये माइनस किया है, ठीक है ना। तो प्लस का अभी इंटू करेंगे हम 1.5 से, तो 1.5 से इंटू करेंगे, यहाँ आगे कर दे रहा हूँ मैं, कितना आएगा इंटू 1.5, ये आएगा 2700। अच्छा ये F है ये। इसके बाद मैं निकालने वाला हूँ FOH कैलेंडर वेरिएबल, वो वेरिएंस, सॉरी, ठीक है ना। अभी ये कितना हुआ, इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि 31,200 माइनस 30,000 कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1200, ठीक है। नहीं माइनस का क्यों हुआ, ये प्लस का 1200 हुआ, ठीक है। तो 1200 अभी इंटू 1.5,
ठीक है, हर चीज़ का 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो मत पूछना क्यों, बस कर देना है। ठीक है, आंसर चाहिए ना पेपर में सही, तो कर देना है। इनटू ये एफ है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। फिक्स्ड का ना पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना। हाँ, अब जी देखो भाई लोग, अभी ऐसे तो जाने ही नहीं देगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ओवरहेड वेरिएंस निकालना है। तो ओवरहेड तो हमने फिक्स तो निकाल लिया, पर अभी वेरिएबल वाला भी मामला बचा है ना, तो अभी वेरिएबल निकालते हैं। ठीक है ना, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है ना, निकालते हैं। खट खट निकालेंगे। ये देखो, ये है हमारे फॉर्मूले के भाड़ में, मतलब वैसे वाले फॉर्मूले नहीं, ये ना समझ के हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत ही कम आता है। देखो, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, अभी ध्यान दो, अगर हमें कॉस्ट निकालना है, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, माइनस एक्चुअल ओवरहेड, फिर इसके बाद अभी हमें एक्सपेंस निकालना है। सेकंड में हमें एक्सपेंस निकालना है। एक्सपेंस के लिए स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड। सब कुछ सेम है, बस इधर प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन, यहाँ एक्चुअल आवर्स। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अभी पहले इतना करते हैं, ठीक है ना, इतना करते हैं अभी। तो ओवरहेड, ठीक है, देख लिया मैंने, चीटिंग कर ली। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, पहले हम कॉस्ट का देख रहे हैं। ठीक है ना, वेरिएबल का निकालना है, कॉस्ट का। ठीक है, तो ये मैंने कैसे बताया, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन यानी कि स्टैंडर्ड ओवरहेड, इसका मतलब कि बजट की बात हो रही है। स्टैंडर्ड ओवरहेड यानी कि बजट की बात हो रही है। और फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन यूनिट आउटपुट, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या है, ये जो 30,000 है, ठीक है ना, देखो ये जो 30,000 है, अभी जैसे स्टैंडर्ड ओवरहेड क्या है, ये रहा, ये बजट, मतलब बजट और स्टैंडर्ड मैंने बताया ना, एक सही है। ठीक है, तो 60,000, ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड, हम वेरिएबल की बात करें तो हम इसको लेंगे, तो 60,000 फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यानी कि इसको ना एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से ना इसको कन्वर्ट करना है, इसको इसके हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो देखो ये भी मैथ हो गया कि ना, जैसे कि 60,000 दे रखा है, ठीक है, 60,000 दे रखा है, और इसका ना मैं डिवाइड करूँगा 30,000 से। 30,000 कहाँ से आया, ये रहा। ठीक है, क्योंकि हमें उसने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग करना है, तो 30,000 फिर मैं इंटू कर दूंगा उसका, क्या हो गया, सॉरी नहीं, सही तो था 60,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 30 to 500, तो ये कितना आया मेरा, 65,000 घूम फाड़ के। ठीक है, ओके, 65,000। तो अभी क्या है, 65,000 लिखूँगा मैं। देखो क्या आया ये कैसे आया ये स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड क्या है हमारा, स्टैंडर्ड यानी कि ये रहा वेरिएबल ही तो निकालना है। फिर इसको हमें ना इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है एक्चुअल प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्चुअल में कन्वर्ट करना है प्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है ना, यानी कि आउटपुट यूनिट इसके थ्रू। तो हम इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे, उससे ना 1 यूनिट का आ जाएगा, है ना, 1 यूनिट का आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे एक्चुअल यूनिट के हिसाब से आ जाएगा। तो हमने वही किया है, यहाँ 65,000 आ गया। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ कैसे आया, कि 60,000 इंटू किया हमने सबसे पहले सबसे पहले हमने डिवाइड किया है 30,000 से, फिर उसके बाद ये इंटू कर दिया है। अब क्या बोल रहा है, माइनस करना है एक्चुअल ओवरहेड से। तो एक्चुअल ओवरहेड तो बहुत ईजी है। एक्चुअल ओवरहेड क्या होता है, एक्चुअल ओवरहेड ये रहा 68, वेरिएबल देख रहे हैं ना, तो वेरिएबल देखेंगे, तो मैंने इससे माइनस कर दोगे, तुम्हारा आ जाएगा 3,000। ठीक है, और 3,000 वाला भी माइनस का है, तो मैं इधर लिख दूंगा एडवर्स। ठीक है, अभी ना इसके बाद ना कॉस्ट हो गया। अब मैं इसके बाद निकालने वाला हूँ, कॉस्ट के बाद मैं निकालने वाला हूँ क्या होता है हमारा, एक्सपेंस।
एक्सपेंस, एक्सपेंस और एफिशिएंसी। तो अभी एक्सपेंस निकालते हैं। एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? देखो स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, ध्यान से देखो, एक्चुअल आवर्स पूरा सेम है, बस एक्चुअल आवर्स है, तो इसको आवर्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है ना। तो 60,000, देखो इधर देखो, 60,000 डिवाइड बाई आवर्स कितने दे रखे हैं, आवर्स कितने दे रखे हैं 30,000, और फिर इसको इंटू कर देंगे हम 33,000 में। तो 30,000 इंटू, इसमें ना फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अभी मैं इसको कहता हूँ 2 इंटू 33, ये 66 आ गया, 66,000 आ गया। इसको मैं माइनस कर दूंगा, यही है सेम, है ना, एक्चुअल ओवरहेड। तो ये आ जाएगा अपना कितना, 2,000, ये भी ए, ठीक है, नेगेटिव आएगा ना। इसके बाद क्या करना है, अब निकालना है हमें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, बहुत कठिन लग रहा है ना, बहुत कठिन लग रहा है ना, बहुत कठिन लग रहा है ना। इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना होता है 65,000। बताओ बताओ, बहुत कठिन है भाई। 60,000 में से 66 माइनस करोगे 1,000 आ जाएगा, माइनस आएगा, बहुत कठिन है, ठीक है। हो गया, ख़त्म 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 ख़त्म, ठीक है।